नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है, कम हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 महीने के अंदर अपने स्पर्म काउंट को बेहतर कर सकते हैं, उसे काफ़ी रिच कर सकते हैं, उसे काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कुछ ऐसी टिप्स जिसके द्वारा आप यकीनन इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। हमारा जो शरीर है वो बनता है मसल्स से, और मसल्स बनते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन से ही आपके स्पर्म का यानी कि हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है प्रोटीन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी प्रोटीन डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एक प्रोटीन डाइट आपको लेना शुरू करना पड़ेगा, जिससे आपका स्पर्म बेहतर हो सके, वो डेवलप हो सके। साथ ही एक और चीज़ जो मैटर करती है आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में, बेहतर करने में, वो होता है एक्सरसाइज। आप योग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर करनी है हैवी एक्सरसाइजेस, जिसमें आपके स्वेटिंग हो, आपके शरीर से पसीना निकले, जिसमें आपकी कोई भी रुचि हो। आप डांसिंग करते हैं, डांस कीजिए, आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग कीजिए, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, आप स्पोर्ट एक्टिविटी कीजिए, जिसमें भी आपकी मेहनत लगती हो, जिसमें भी आपकी लेबर लगती हो, जिसमें आपके शरीर से पसीना बहता हो। उस एक्सरसाइज को करने से आपके ब्लड का जो फ्लो होता है वो बेहतर होता चला जाता है, और ब्लड का फ्लो आपका बेहतर होगा तो यकीनन आपके स्पर्म काउंट में वो वृद्धि करेगा। तीसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं कि अब क्या क्या सोर्सेज जो होते हैं हमारे शरीर में स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, जो मैंडेटरी हैं। तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको कुदरत ने फ्री में दे रखा है। आप विटामिन डी सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। सुबह उठकर आप सुनहरी धूप को लें, आपका शरीर जो होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपके शरीर में आपको मिल जाता है। जब आपको विटामिन डी नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, तो फिर आपको विटामिन डी के लिए अदर सोर्स लेने की क्या ज़रूरत है? आपको और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको फ्री में कुदरत ने ये चीज़ दी है, तो आप उसको ही वहाँ से लेना शुरू कीजिए। और विटामिन डी अगर आप लेते हैं तो ये आपके स्पर्म के लिए काफ़ी बेहतर है, जो आपको अच्छे परिणाम देगा महज 1 महीने के अंदर। दूसरे अगर सोर्स की बात करें तो वो है विटामिन सी, यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जिसमें संतरा हो गया, चकोतरा हो गया, मौसमी हो गई, इस तरह के जितने भी फल आप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगी और आपके स्पर्म को हेल्दी बनाएंगी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों को इंटेक करना शुरू करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं उस सोर्स की जो है कैल्शियम, यानी कि अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हमें कई सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, जिसमें कैल्शियम भी मैंडेटरी है। ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाता है। आप दूध पीजिए, आप दही खाइए, आप छाछ लीजिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, आप पनीर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कैल्शियम की कमी को पूरा कर देंगी और आपके स्पर्म काउंट को हेल्दी बनाएंगी, उसको फिट रखेंगी। इसके अलावा आप डाइट प्लान की अगर बात करते हैं तो हम 2 क्राइटेरिया हमने यहाँ पर रखा है, एक है वेजिटेरियन का और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, आप दलिया लीजिए, आप गेहूं की खीर बनवा कर भी खा सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गेहूं को पिसवा कर उसकी, जैसे चावल की खीर बनवाते हैं, उसी तरह से अगर आप गेहूं की खीर बनवाते हैं तो ये आपके स्पर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। साथ ही आप खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, आप दालों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है। यानी कि जितने भी फाइबर रिच डाइट होती हैं ये आप सब ले सकते हैं। आप मोटे अनाज का सेवन कीजिए, ये आपके स्पर्म के लिए काफ़ी हेल्दी साबित हो सकता है। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए, आप सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी के साथ स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के लिए भी काफ़ी बेहतर होते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेक्शन यानी कि दूसरे क्राइटेरिया की, जो है नॉन वेजिटेरियन का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सी फूड का सेवन कीजिए। इसमें आप फ़िश ले सकते हैं, इसमें आप ऑयस्टर ले सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपको मिलता है भरपूर मात्रा में जिंक। और आपके स्पर्म के लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जिंक भी है, क्योंकि जिंक अगर आपके शरीर में कम होगा तब भी आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको जिंक भी अच्छी मात्रा में लेना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको जिंक मिल जाता है चिकन में, मटन में, यानी कि आप इन सारी चीज़ों को अगर इंटेक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का, आपके प्रोटीन डाइट का, आपके विटामिन्स का, सब चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको सेट हो रहा है, आपको मिल रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। और एक जो लास्ट अहम चीज़ और रह गई वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर आप एंटीऑक्सीडेंट भी ले लेते हैं तो ये भी आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको चुकंदर में मिल सकता है, या आपको सीताफल में मिल सकता है, या आपको शकरकंदी में मिल जाता
जाता है। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारी डाइट प्लान को आप फॉलो कीजिए और आप यकीन मानिए आपका जो स्पर्म काउंट की जो दिक्कत है, जो कमी है, वो महज़ 1 महीने के अंदर काफ़ी डेवलप हो जाएगी, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो समस्या है स्पर्म काउंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली है, यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट का रेशियो है वो काफ़ी कम है, आपको लग रहा है कि आपके इस डाइट प्लान से वो कवर नहीं होगा, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।